जल गया बेटा, सब जल गया। खाक हो गया, सब कुछ जल गया है। मिनटों में भी नहीं लगा, आधा घंटे में सारा सफर चट कर गया सर। जल गया सारा। 1 रुपया पैसा नहीं बचा। मेरा लड़की बच्चा होने वाला है, मैं बुधवार जाने वाली थी। 25,000 रुपया रखा था जाने के लिए। सारा जल गया, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, मोबाइल सारा खत्म। 1 रुपया नहीं बचा जी। चाय पीऊँगी कि पानी का बोतल लेके पीऊँगी, 1 रुपया नहीं, सारा जल गया। क्या करूँ? ढूंढ रहे हैं। हमने कमाल है, हाथ सर्जरी होने वाला है, तो मेरा इसके लिए मेरा सारा कागज जल गया, मेरा हाथ भी सर्जरी भी नहीं होगा। और अभी तक सरकार से कुछ हम लोगों को कोई मदद नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। न टेंट लगा, न खाना पीना, कुछ भी नहीं आ रहा। क्या करें बताइए? इतना सब आ रहा है, मीडिया वाला सब प्रधान आ रहा है, कोई कुछ हेल्प नहीं हो रहा हम लोगों को। लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि यहाँ जल्द से जल्द मदद मिले, और खाना पीना यहाँ अभी तक कुछ नहीं मिला। यहाँ बस सब भूखे हैं अभी। जल्द से जल्द कुछ मदद किया जाए और कैंप का इंतज़ाम भी किया जाए। दिल्ली के सेक्टर 26 रोहिणी इलाके स्थित बंगाली झुग्गियों में रविवार दोपहर भयंकर आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि सब जलकर खाक हो गया। आप देख सकते हैं, लमसम 800 से ज्यादा यहाँ झुग्गी थी। ये बंगाली झुग्गियों का इलाका है, और ऐसे में यहाँ सब कुछ, जहाँ जहाँ तक दूर दूर तक आप नजर चलाएंगे तो सब कुछ पूरी झुग्गियों में जलकर खाक हो गया है। और अगर थोड़ा सा इधर दिखाएं तो यहाँ जो लोगों के बर्तन हैं, जो जिस तरीके से लोग रहते थे, इनके बर्तन, गैस, चूल्हा सब पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया है। ऐसे में जिस वक्त ये आग लगी, पूरे इस इलाके में, झुग्गी का ये जो इलाका है, चीख पुकार चारों तरफ मच गई। और यहाँ के लोगों से जानेंगे कि आखिरकार वर्तमान में क्या स्थिति है, वर्तमान में क्या किसी की तरफ से कोई मदद मिली है, क्या जिस तरीके से आग लगी, ऐसे में इनको अभी तक कहीं से राहत प्रदान हुई है। तो कुछ लोग यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीन पर हैं, और ऐसे में इन लोगों से बात करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ इनका कहना है। इनकी झुग्गियों में आग लगी है, और ये देख सकते हैं, ये जो बर्तन जब आग में जिस तरीके से चपेट में आए थे, ये पूरी तरीके से जलकर काफ़ी नुकसान हुआ है, जलकर खाक हो गए। छोटे सिलेंडर भी थे, जैसे जैसे आग लग रही थी कई सिलेंडर ब्लास्ट हो रहे थे। और ऐसे में यहाँ के अब लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या हुआ। माता जी, आग कहाँ से लगी थी ये सबसे पहले? वहाँ से आपके बगल से? हाँ, अच्छा, तो जिस तरीके से आग लगी, तो क्या सब जलकर खाक हो गया? जल गया बेटा, सब जल गया जी। बच्चे भी जलकर खाक हो गए, सब कुछ जल गया है। मिनटों में भी नहीं लगा, आधा घंटे में सारा सफर चट कर गया सर जी। और अभी तक सरकार से कुछ हम लोगों को कोई मदद नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। न टेंट लगा, न खाना पीना, कुछ भी नहीं आ रहा। क्या करे बताइए? इतना सब आ रहा है, मीडिया वाला सब प्रधान आ रहा है, कोई कुछ हेल्प नहीं हो रहा हम लोगों का। कम से कम कुछ तो हेल्प कर दे, कुछ खा ले, कोई बच्चे लेके थोड़ा बहुत सो जाए। सब दिलासा दे रहे, लेकिन कोई हेल्प नहीं, बिल्कुल भी हेल्प नहीं आ रहा है सर जी। क्या बताइए? छोटे छोटे बच्चे हैं। सारा छोटे छोटे बच्चे, देखिए कैसा हालत हो रहा है बच्चे लोगों का। सारा खाने के लिए तरस रहे हो। क्या कितना बार केला खाएगा, कितना बार समोसा खाएगा? सब आग इनकी झुग्गियों में लगी? हाँ, इनकी झुग्गी में से लगा, यहीं से शुरुआत हुई? हाँ हाँ, पहले उन्हीं का बच्चा, इनकी झुग्गी में से लगा तो उनकी बच्चा जल गया। फिर वहाँ पर एक लड़की खत्म हुई है, छोटी 2.5 साल की लड़की है, 4 साल का लड़का है सर जी। ठीक है, तो देख सकते हैं आग को लगे 24 घंटे से ज्यादा हो गए, लेकिन किसी तरीके से अभी राहत इनको सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से मुहैया नहीं हुई है। ऐसे में लोग बेहद परेशान हैं। देख सकते हैं कि किस तरीके से बताया जा रहा है कि जो आग लगी सबसे पहले इसी झुग्गियों में लगी थी, और इस झुग्गी में आग लगने के बाद धीरे धीरे आग ने अपनी चपेट में सबको लेना शुरू कर दिया। और जिस तरीके से ये जो आग लगी है, इस पूरे आग में 2 बच्चे भी जले हैं। झुग्गी मतलब आग आप ही के यहाँ से लगनी शुरू हुई थी? आग शुरुआत यहीं से हुई थी क्या? हाँ, यहीं से हुआ था।
जी यहाँ से हुआ था। जी पीछे से ही हुआ था। अच्छा पीछे से जी। हुआ था। और वो जो बच्चा जला था वो कौन था? मेरी खाला का लड़का है, मौसी का। अच्छा आपकी खाला का लड़का है। 2 बच्चे जले हैं? यहाँ एक बच्चा जला है और उधर 2 बच्चे, 3 बच्चे टोटल। टोटल 3 बच्चे की या इस पूरे इसमें क्या घटना में मौत हुई है? जी। अच्छा सरकार प्रशासन की तरफ से कोई मदद मिली हो? अभी तक कोई मदद नहीं मिली है। कल आए थे 2-3 मेंबर्स भी आए थे और अधिकारी भी आए थे, बट अभी तक कोई मदद नहीं मिली है। और मैं आप लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि यहाँ जल्द से जल्द मदद मिले। और खाना पीना यहाँ अभी तक कुछ नहीं मिला, यहाँ बस सब भूखे ही हैं अभी। जल्द से जल्द कुछ मदद किया जाए और कैंप का इंतजाम भी किया जाए। आग लगे 24 घंटे से ज्यादा हो गया और तब से देख रहा हूँ कि सब कुछ जलकर चारों तरफ अगर देखा जाए तो सब जलकर खाक है। राशन पानी कपड़े बर्तन सब जलकर खाक है। सब जल गए सर, आईडी वगैरह प्रूफ वगैरह सब सर, कुछ नहीं बचा सर जी। ना खाना पीना कुछ नहीं है सर अभी। जल गया सारा, 1 रुपया पैसा नहीं बचा। मेरा लड़की बच्चा होने वाला है, मैं बुधवार जाने वाली थी, 25,000 रुपया रखा था जाने के लिए, सारा जल गया। आधार कार्ड, वोटर कार्ड, मोबाइल सारा खत्म, 1 रुपया नहीं बचा। जी चाय पीऊंगी कि एक पानी का बोतल लेके पीऊंगी, 1 रुपया नहीं, सारा जल गया। क्या करूँ? जब आप लगी कपड़ा नहीं है जी, पहनूंगी लहाने धोने का कपड़ा भी नहीं है, क्या बताओ, कुछ भी नहीं बचा। मैं कंपनी गया था काम करने, जब आप फिर इस बाद में वो लोग दूसरा लोग फोन किया था मोबाइल से, तब भाग के आया हम लोग। फिर देखा कि कुछ भी नहीं बचा, सारा जल गया। मेरा हार्ट सर्जरी होने वाला है, तो मेरा इसके लिए मेरा सारा कागज जल गया, मेरा हार्ट भी सर्जरी भी नहीं होगा। हादसे के बाद आपकी सबसे बड़ी चिंता क्या है? क्या सोच रही हैं? चिंता कि मेरा हार्ट में छेद है ना, मेरा हार्ट सर्जरी होगा, ऑपरेशन होगा, तो मेरा जितना कागज बना था सारा जल गया। अब मेरा हार्ट भी सर्जरी भी नहीं होगा, मेरा ऑपरेशन भी नहीं होगा। कितना जो पैसे आपने जोड़े थे, जो हाँ, सब पेपर तो आपने जल रखे गया, थे, सब जल गया। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोट कार्ड सब जल गया। क्या ढूंढ रहे हैं आप? क्या ढूंढ रहे सोने का माला, हैं? सोने का माला। सोने की माला जल गई, उसी जलने में खो गई। हाँ झुग्गी आपकी है? हाँ, मेरी नहीं, मेरी बड़ी बहन का है, किराए पे, इतने में रहती थी। अच्छा अकेली रहती हैं आप? मेरा एक बेटा है, एक बेटी है। हस्बैंड नहीं है? नहीं, हस्बैंड 12 साल से मेरे पास नहीं है। अच्छा तो आपकी जो सोने की माला थी वो जल गई है, उसको कहीं ना कहीं उम्मीद है कि बची होगी। फिलहाल क्या स्थिति है? क्या सब कुछ जल गया? सब कुछ नहीं, सोने की माला थी और नाक की थी और अंगूठी थी और पायल सोने का नहीं, चांदी का। सब जल गया? हाँ, कंगन ही नहीं था, कंगन वो गांव में बेच दिए थे इसलिए, नहीं तो वो भी जल जाता। तो मतलब जो जमा पूंजी थी वो सब जल गई? हाँ कैश भी जला है कुछ? हाँ, के पैसे। हाँ, तो अभी तक कुछ कल से ही ढूंढ रही हैं? हाँ कल से ढूंढ रही हूँ। नहीं मिला? उम्मीद है? नहीं, उम्मीद तो नहीं है कि मिलेगा, क्योंकि आग में कहाँ की चीज कहाँ हो जाती है। अगर किसी को मिल जाएगा वो भी तो नहीं देगा। वो क्या तो क्या काम करते थे आप? कूड़ा बीनती थी, कबाड़ी। कूड़ा बिन बिन के अपने हाथ का बनाया, हाँ। नाक का बनाया, हाथ का नहीं की, हाथ का वो नाक का बनाया, गले का बनाया, ये सब बिन के, कूड़ा बिन के उससे उसी से बनाया। हाँ, उसी से। सारी मेहनत बेकार चली गई, सब बेकार चला गया। अब आगे क्या सोचा? आगे का कुछ सोचा है? आगे का यही सोचा है कि कुछ पैसे कमा के लाऊंगी और गांव में जाके घर बनाऊंगी। अब यहाँ नहीं रहेंगी? नहीं, गांव में घर बन जाएगी तो गांव में रह जाएगी। मतलब इस आग से बहुत चोट पहुंची है, अब यहाँ रहने की उम्मीद मन नहीं है? नहीं। चलिए, नाम क्या है? मनुआरा। मनुआरा। हाँ, ये मनुआरा है, इन्होंने कहा कि आग में जिस मनुआरा
आधार कार्ड में लिखा है। ठीक है। अब ये यहाँ नहीं रहेंगी। इन्होंने कहा है कि आग में सब कुछ जलकर खाक हो गया। कूड़ा बिनकर जिस तरीके से अपना घर चलाती थी, घर में एक बेटा एक बेटी है, बेटा बेटी है, और उनका पालन पोषण करती थी, इतनी ही झुग्गी में रहती थी। कैमरा पर्सन से कहेंगे थोड़ा सा जगह पीछे हो जाओ। ये देखिए, ये सब आप ही बिन के लाई थी क्या? हाँ जी, हाँ, मैं ही बिन के लाई थी। अच्छा, तो देखिए ये मनुआरा बिन के लाई थी, और इसको जब मेहनत करती हैं, बिन कर लाती हैं, तब इसको बेचती हैं। यहाँ से है इनकी झुग्गी, उसको बेचती हैं। और ये देखिए कि ये सब ना, ये सब इनके ये कमाई के साधन थे। इस तरीके से अपने घर का पेट पालती थी। और ऐसे में ये देखिए, ये मनुआरा इसको बेचती। अब ये बिकेगा कि नहीं बिकेगा? हाँ जी, ये बिकेगा, कम रेट पे बिकेगा ये। पहले क्या था, पहले सही रेट पे बिकता, अब कम रेट पे, जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। नहीं, मतलब इसकी भी एक तरीके से नुकसान तो है। हाँ, नुकसान है। तो अब अपनी झुग्गी दोबारा नहीं लगाएंगी? अगर सरकार मेरा फायदा करे तो मैं गांव चली जाऊंगी। सरकार से मदद मिले तो झुग्गी नहीं लगाएंगी, गांव चली जाएंगी। हाँ। अब यहाँ रहने का मन नहीं। नहीं। चलिए, आग ने इस तरीके से इनको झटका दिया है कि अब ये कह रही हैं कि अब ये यहाँ नहीं रहेंगे। अगर मदद मिली तो ये अब गांव चली जाएंगी। फिलहाल इस आग में इनका जो भी तमाम जमा पूंजी थी वो जलकर खाक हो गई। पुलिस वाला जेते दिले ना, तस्वीरें देखकर लगता है कि आग बहुत भयावह थी। और ऐसे में अब आगे क्या होगा, सरकार की तरफ से क्या कुछ इन लोगों को मदद मिलेगी, प्रशासन इनकी कितनी मदद करेगा, क्योंकि बेहद गरीब तबका है। जैसे तैसे कूड़ा बिन के, कबाड़ी का कारोबार करके, व्यापार करके अपना घर खर्च चलाते थे। जो जमा पूंजी थी वो भी पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई है। खाने को कुछ नहीं है, पहनने को कुछ नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। और ऐसे में बड़ी समस्या है कि जो बच्चे हैं वो कैसे अपनी जिंदगी फिर से पटरी पर लेकर आएंगे। दिल्ली से कैमरामैन विपिन के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सतेली।